हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। कल मैंने स्टैंडर्ड 6 को सोना और लोहा लेसन नंबर 4 ये स्टार्ट किया था। उसका आगे का भाग देखते हैं। आगे लोहा बोलता है, तू राजाओं धनियों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। यानी तू इतना घमंड कर रहा है। जो लोहा सोने को बोलता है कि तेज में बहुत घमंड है, तू बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है। अंगूठी मालाएं सोना जो है वो बड़े बड़े राजा रजवाड़े पहनते थे, लेकिन मैं जो हूँ मैं गरीबों का प्यारा हूँ। इससे जो मुझसे क्या क्या बनते हैं, फावड़ा कुदाल खुरपी ये चीज़ें बनते हैं और इससे मैं क्या करता हूँ, गरीब लोगों का पेट भरता हूँ। तू भले ही राजाओं का धनियों का प्यारा होगा, लेकिन मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा मैं करता हूँ। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन आ गए। यानी राजाओं की जो दिन है वो चले गए हैं, अब श्रमिकों के दिन आए हैं। उस पे सोना बोलता है, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। सोना जो रहता है वो हमेशा अलमारी में बंद रहता है, और अलमारी किससे बनती है? लोहे से। सोने की जो जिंदगी होती है वो आराम से कटने वाली रहती है, लेकिन वो क्या होता है, हमेशा तिजोरी में बंद ही पड़ा रहता है। इसलिए उसको मेहनत का काम नहीं होता है। इसलिए वो बोलता है, मुझसे तो मेहनत नहीं होगी, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और हमेशा रहना चाहूँगा। उस पर लोहा बोलता है, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। उस पर लोहा उसे आंसर देता है, जवाब देता है कि आराम हराम होता है, यानी आराम से कुछ मिलता नहीं है। श्रम में जीवन की सफलता है। जो श्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसको सफलता भी अच्छी ही मिलेगी। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, यानी जो लोहा होता है वो गरीबों के कितने काम आता है, उससे उनका क्या होता है, पेट भरता है। यानी लोहे से जो भी फसल में जो भी यूज़ करने की चीज़ें होती है वो लोहे से ही बनी होती है। कारखाने में दिन रात काम करता है, हर जगह पे लोहे का जो इस्तेमाल होता है, सोने का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। और जो काम करता है उसी को क्या होता है, सम्मान मिलता है, इम्पोर्टेंट उसी की होती है। उस पे सोना बोलता है, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। इस प्रकार लोहे ने उसको आंसर दिया, तो अब जो सोना था यानी गोल्ड था वो क्या हो गया, घबराने लगा और घबरा के बोला कि दादा मुझे तो अभी बहुत घबराहट हो रही है, मेरा अब क्या होगा। वो तो अलमारी से बाहर आ गया था ना, इसलिए वो बोला कि अब मेरा क्या होगा। उससे तो मेहनत होने वाली नहीं थी, इसलिए वो अभी क्या हो गया, घबरा गया। उस पर लोहा बोलता है, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। जिस तरह से सोना इतना घमंड कर रहा था अपने गोल्ड पे, यानी उसने जो बोला था कि तू मेरा जो 10 ग्राम का मूल्य 25,000 का है और तेरा 25-30 रुपये में किलो में बेचता है। यानी 25 जो है 25 किलो 25 ग्राम जो सोने का जो था वो 25,000 में मिलता है और तू 25 रुपये किलो में बिकता है। इस तरह से उसने जिस तरह से उसका अपमान किया था, अब वही सोना लोहे से बोल रहा है कि दादा मुझे घबराहट हो रही है, तू ही मेरी रक्षा कर। तो उस पर लोहा बोलता है कि तुम्हारी जो रक्षा है मैं हमेशा करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और तू तेरा जो घमंड है, जो तेरा ईगो है, वो अभी तू छोड़ दे। उस पर सोना बोलता है, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना।
इस पे क्या बोलता है सोना कि मैं छोड़ दूंगा मेरी घमंड, लेकिन तुम क्या मेरी हमेशा रक्षा करना। लोहा, अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। यहाँ पे लोहा जो था वो सोने का बड़ा भाई था, तो उसने बोला कि तू मेरा छोटा भाई है तो बड़े भाई की क्या है बात माननी चाहिए और चुपचाप करके अलमारी में भीतर चल, और बिना पूछे बाहर बिल्कुल भी नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि सोने का क्या है, डर रहता है, उसकी चोरी हो सकती है, इसलिए उसको क्या है हमेशा अलमारी में बंद किया जाता है। समझ में आ गया लेसन? बाय बाय।